हेलो एवरीवन, डिवाइन टारगेट 777 में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि अगर आपने मूव ऑन कर लिया है अपने पुराने रिश्ते से और अब आप किसी नए रिश्ते में एंटर करने वाले हैं तो थोड़ा सा आपको मन में डर होगा, कोई क्वेश्चन होगा कि क्या ये रिलेशनशिप हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे कि ये रिलेशनशिप किस तरीके का आपका जाएगा। और साथ ही साथ इसके पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं एक बात आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि फ़िलहाल तो मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो अगर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे कमेंट मिले थे कि उसमें बोल रहे थे कि वो मेरा नंबर दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दूंगी तो मेरे वीडियो के लास्ट में या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन जो टैब है वहाँ पर मैं आपको नंबर दूंगी, या मेरा जो ये बॉक्स होता है जहाँ पर आप टाइम स्टैम्प देखते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो का, वहाँ पर नंबर दूंगी। तो फिलहाल मैंने कोई नंबर नहीं दिया है, तो कोई नंबर अगर आपको इस तरह से मिलता है तो आप प्लीज़ उस पर ट्रस्ट ना करें। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम देखते हैं कि जिस भी नए रिश्ते में आप लोग एंटर कर रहे हैं वो आपका सक्सेसफुल होगा या नहीं, या किस तरीके का जाएगा। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स लगाए हुए हैं, द सन, द कंप्लीट वर्ल्ड एंड द फूल। तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हों उस कार्ड को आप चूज कर लीजिए और हम लोग उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी आपको, वहां से आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद द सन से। ओके, और यहाँ पर कंप्लीट वर्ल्ड, और इसको मैं रख देती हूँ एक तरफ, इसकी रीडिंग हम बाद में करेंगे। ओके, तो चलिए जिन्होंने अभी द सन का कार्ड चूज करा था, हम उनके पर्सन के बारे में देख लेते हैं कि जो नया पर्सन आपकी लाइफ में है मूव ऑन करने के बाद उसके साथ आपका रिलेशनशिप किस तरीके का जाएगा, इसके बारे में हमको ये रीडिंग करनी है। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। यहाँ पर मैंने राधा कृष्णा की एक छोटी सी कॉइन लगाया है, तो वो प्यार के, प्रेम के और रिलेशनशिप के देवी देवता हैं, तो हमें वो गाइड करेंगे और ये बताएंगे कि आपका जो न्यू रिलेशनशिप है वो किस तरीके का होगा। ओके, ये वाला जो रिलेशनशिप है जहां आपने नया स्टार्ट किया है, यहाँ आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको जो पुरानी चीज़ों से, पुराने एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो यहाँ आपको अपनी गलतियां भी पता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत नहीं होते हैं, हमें मालूम होता है कि हमने भी कुछ गलतियां की होती हैं। तो वहाँ उन चीज़ों का सुधार करते हुए अब आप थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों पर काम करते नज़र आ रहे हैं इस नए रिलेशनशिप के साथ में। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके अंदर अब बिल्कुल कोई भी नेगेटिविटी नहीं भरी हुई है। आप एकदम से जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे अंदर गलत थी पुराने रिलेशनशिप में, जहाँ कुछ चीज़ें आपके अंदर गलत थी, तो आप उन चीज़ों को अपनी इस रिलेशनशिप में हावी नहीं होने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हटें और आप ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत होपफुल हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। आपको लगता है कि इस पर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और आप बहुत खुश भी हैं यहाँ पर, और काफ़ी आपको होप है इससे, इस रिलेशनशिप से। यहाँ ये भी दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो यहाँ जहाँ तक है कि आप इस पर्सन के लिए दुनिया से, जहान से लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने जहां अपने पहले प्रीवियस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे किसी भी रीजन से, लेकिन यहाँ आप ये चीज़ नहीं करना चाहते। यहाँ आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे भी करके मुझे प्रोटेक्ट करना ही है, इस रिलेशनशिप में मुझे आगे बढ़ना ही है, इसको सक्सेसफुल बनाना ही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इवन ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते। अगर आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह करते थे तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन सब चीज़ों से बचते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बिना वजह की चीज़ें, तो आप फालतू की आर्ग्यूमेंट से बचना भी चाहते हैं। आप बिना वजह के आर्ग्यूमेंट्स, इश्यूज़ को नहीं ज़्यादा तूल देते हैं और उस चीज़ को थोड़ा सा डाइल्यूट होने देते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। बिल्कुल एक नई शुरुआत है और जो भी आप इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बहुत सॉलिड हैं, बहुत ही उसमें एक पर्पस है और आप ये नहीं चाहते कि ये कोई टाइम पास हो। तो ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं, आपका दिमाग काफ़ी
पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, आपको पता है कि कब क्या करना है, सारी चीज़ें, सारी स्टेप्स आपको मालूम है। तो इस रिलेशनशिप में जो नई शुरुआत हुई है, आप इसमें एक मतलब अच्छे से आपने शुरुआत की है। हो सकता है आपने ऑफर दिया हो इनको, या फिर इन्होंने आपको एक सॉलिड ऑफर दिया होगा। सॉलिड ऑफर का मतलब होता है जहां आप एक प्रॉपर किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, जो कि एक जिसका कोई भविष्य होता है। तो यहाँ आप ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का कोई भविष्य हो, इसलिए आप इस चीज पर बहुत ज्यादा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड ऑफर आपने एक दूसरे को दिया है, चाहे तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को दिया होगा या फिर उन्होंने आपको दिया है। ठीक है, कभी कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा दो चीजों को लेकर, दो बातों को लेकर। ऐसा होता होगा क्योंकि आपको लगता होगा ये आपका दूसरा रिलेशनशिप है, आपने एक सेकेंड चांस दिया है, अपने आप को एक नया चांस दिया है। तो हो सकता है कहीं आपको थोड़ी सी बातों को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ चीजें आपके दिमाग में आती हों कि ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, कहीं ये चीज फेल ना हो जाए। ये चीज को लेकर आप थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते होंगे कभी कभी, मन में कभी कभी आप सोचते होंगे, फिर भी आप नेगेटिव नहीं होते होंगे। कंफ्यूजन की स्टेट हो सकती है कुछ चीजों को लेकर, लेकिन नेगेटिविटी तब भी नहीं होती है। तो ये सॉरी फॉर दैट। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत इसको लेकर कंफ्यूज में चीजें गलत हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने इंट्यूशंस पे ज्यादा काम करते हो, तब आप अपनी इनर सोल की, आत्मा की बातें ज्यादा सुनते हो, आप ज्यादा अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा फिर ध्यान में रखते हुए आगे स्टेप्स क्या लेने हैं, आप वो चीज देखते हुए नजर आते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी होता होगा कि आपकी जो पर्सन है वो थोड़ा बहुत चाइल्डिश बिहेवियर रखते हों कभी कभी आपके साथ में, क्योंकि आप चाइल्डिश बिहेवियर मीन्स कि आपसे थोड़ा सा भी 5-10 मिनट अगर आपने मैसेज कॉल नहीं किया तो थोड़ा सा वो रूठ जाते होंगे, या किसी चीज को लेकर वो दुखी हो जाते होंगे। तो ये चीज जरूर है जो आपको शायद कंफ्यूज करती है, क्योंकि आप इस चीज में, रिलेशनशिप में थोड़ा मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो मैच्योरिटी दिखाएं। और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका दूसरा, और वो जो नेक्स्ट जो भी आपकी लाइफ में नए पर्सन आए हैं उनका ये पहला रिलेशनशिप है। तो वहां उनके एक्सपेक्टेशंस एक डिफरेंट लेवल पे है, और आप उस चीज को समझते हैं और उस चीज को आप हैंडल करने की कोशिश करते हैं। जहां तक आपको सही लगता है आप उन चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उन चीजों को हैंडल नहीं करते, क्योंकि आप उन चीजों को समझते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा तरीके से सीरियसनेस में रहते हैं, आप चाहते हैं कि जो रिलेशन में है तो वो थोड़ा लाइट भी रहे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप उस तरीके से बिहेव करते हैं, जज भी करते हैं चीजों को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। जो नए पर्सन हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप में एक, आप बहुत ही ज्यादा जो भी काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में एकदम से सॉलिड है, आप उनके साथ में प्रॉपरली इंगेज हो। ठीक है, उनको ये बात अच्छे से पता है, उन्हें मालूम है कि आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई और पर्सन नहीं है। उनको ये मालूम है कि आपके पास एक बिटर अनुभव भी रहा है, आपने शायद उनके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस किया हो अगर, तो उनको ये पता है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को, आपके जो एक्सपीरियंस रहा है पुराने रिलेशनशिप में वो आपका थोड़ा सा बिटर रहा है, नेगेटिव रहा है वो अनुभव, तो वो इस चीज को जानते हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि आप उस रिलेशनशिप में आप कहीं से कहीं भी नहीं है, उस पर्सन के साथ अब आप बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, और अभी आपकी लाइफ में यही पर्सन है, जो पर्सन अभी आपकी लाइफ में आए हैं यही पर्सन आपकी लाइफ में है इस वक्त। ये बात उनको अच्छे से पता है। उनको ये भी मालूम है कि ये जो उनके आने के बाद आपके और उनकी दोनों की लाइफ में एकदम से टाइम चेंज हुआ है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझना और एक सही चीज, सही दिशा में बढ़ना, ये चीज हुई है। ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ चीजें उनकी लाइफ में जो रुकी हुई थी, अटकी हुई थी, शायद वो जॉब से रिलेटेड थी या कहीं कोई एडमिशन लेना था या कुछ ऐसी चीज जो बहुत टाइम से अवेटेड थी आपकी लाइफ में भी और उनकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में ऐसी चीजें आई हैं जो हुई हैं। ऐसा भी हो सकता है जॉब वगैरह लगी हो दोनों में से किसी की, तो वो चीजें एक लाइफ में ना एक स्टेबिलिटी आई है, एक बहुत खुशियां आई हैं। तो ये चीज वो मानते हैं कि आप जो हैं उनके लिए काफी लकी चार्म साबित हुए हैं, ऐसा उनको फील होता है। ठीक है, तो वो इस चीज का काफी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं। उनको ये लगता है कि आप जो हैं जब भी मतलब चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आप उन चीज़ों को परफेक्शन के साथ कंप्लीट करना चाहते। आप किसी भी चीज़ को इम्परफेक्ट नहीं रखना चाहते। आप हर चीज़ की खुशियों
के बारे में सोचते हैं, आप सारे लोगों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, और ये चीज़ उनको पता है, उनको ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है। और आप जो हैं एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हर चीज़ में एक परफेक्शन हो, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप को लेकर हो या किसी भी चीज। इम्परफेक्ट नहीं है आप, ऐसा नहीं कि ठीक है होता रहेगा, ओके हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको मैसेज करते हैं, कोई गिफ्ट देते हो या कोई भी उनका जैसे बर्थडे वगैरह है, कोई भी चीज़ है, तो हमेशा उस चीज़ को एक यादगार लम्हे की तरह बनाने की कोशिश आपकी तरफ से रहती होगी, अगर ऐसा मुझे दिख रहा है। उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत ओवरबर्डन हैं काम को लेकर, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और उन्हें ये भी मालूम है कि इस रिलेशनशिप में भी आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा संभालने की कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। और उनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये ओवरबर्डन जो आपके ऊपर है वो ख़त्म हो। और आप भी इस चीज़ को नहीं चाहते कि आप इस चीज़ को ज़्यादा देर तक उन्हें आप चाहते हैं कि वो एक समझदार पर्सन की तरह आपकी उन चीज़ों को जल्द से जल्द समझ लें जो आप चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ के उन पहलुओं को समझें, उन पहलुओं को जानें जो कि आप उनको समझाना चाहते हैं। तो ये चीज़ उनको मालूम है, ओवरबर्डन आप फील करते हैं, कभी कभी टायर्डनेस ज़्यादा हो जाती है, रिलेशनशिप को लेकर भी आप यही सोचते हैं। तो ये चीज़ वो हमेशा चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिखता है उनको कि जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना चाइल्डिश बिहेवियर जब वो दिखाते हैं, तो आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, आपको भी बुरा लगता है कि ये क्यों नाराज़ हैं, ये क्यों परेशान हैं, ये क्यों नहीं मान रहे। तो आप उनको मनाने की कोशिश में रहते हैं जब भी, तो आप थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो ये चीज़ उनको अच्छे से पता है, ठीक है। ये तो आप दोनों की अलग अलग ये एक पर्सनैलिटी हुई। अब एक म्यूचुअल निकालते हैं कि आप दोनों का म्यूचुअल क्या सोच है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिलेशनशिप में आप दोनों म्यूचुअली क्या सोचते हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ 4 कार्ड्स निकालूंगी, नॉट मोर देन दैट, सिर्फ 4 कार्ड्स निकालूंगी कि आप दोनों का म्यूचुअल थॉट प्रोसेस क्या है। यहाँ पर मैं ये देखना चाहती हूँ, सो एंजल्स प्लीज गाइड करो कि इन लोगों का दोनों का म्यूचुअल क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, तो आप दोनों जो हैं एक दूसरे को लेकर ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आप एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक दूसरे को स्पेस दें, आप एक दूसरे को स्पेस देना पसंद करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप एक होता है ना हेलीकॉप्टर की तरह हर वक्त मंडराते रहना, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या किया, ये वो दुनिया भर का। तो ये आपको नहीं पसंद है और ना ही आपके पर्सन को ये पसंद है। आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पेस देना भी पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपने हिसाब से जिएं और वो अपने लाइफ को अपने हिसाब से जिएं। मी टाइम जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके साथ में ये आपको लगता है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप लोग जो हैं एक इंजॉयमेंट पार्टी वगैरह एंजॉय करना पसंद करते हैं, आपको लाइफ को एंजॉय करना पसंद है। आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी खुशियां हैं उनको एंजॉय करना है, जो प्रेजेंट टाइम है उसको एंजॉय करना है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसा फील कराती हैं कि आप जो हैं वो सभी चीज़ों को एंजॉय करें। तो स्पेस देना भी पसंद है और चीज़ों को एंजॉय करना भी पसंद है आपको। एक और कार्ड है, जी हाँ बिल्कुल, आप लोग एक अपनी जो आप दोनों एक स्टेबल लाइफ में जीते हैं, आप दोनों अर्निंग कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे या अपने पैरों पर खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट हैं आप लोग, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और आप अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे पैसों के लिए डिपेंडेंट हो या वो पर्सन आपके ऊपर पैसों को लेकर डिपेंड हो। तो ये चीज़ आपको नहीं, आप लोग नहीं चाहते हैं, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि आपकी लाइफ में आप लोग बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं और अपनी चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ में ही आप जी रहे हैं कि सारी चीज़ें म्यूचुअली आप लोगों को एक दूसरे के साथ में रखनी है। और इस सब के साथ में लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि चाहे कोई कुछ भी हो, पर आप दोनों मैनेजमेंट अपना सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे पर नज़र भी बनाए रखते हैं। आप ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ों के साथ आप उनको छोड़ देते हैं कि ठीक है आप रहिए कैसे भी, आप चाहते हैं कि वो रहें, लेकिन आप लोग एक दूसरे को थोड़ा सा स्पाई भी करते हो ऑनलाइन, ऐसा आप लोग जानते हैं कि ये करना भी थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ इनिशियल्स मैंने निकाल लिए हैं, तो मैं यहाँ पर इनिशियल्स निकाल लेती हूँ आपके पर्सन के। वो हो सकते हैं VOSYQKA
R एंड M, ओके। ये M या W कुछ भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ये कुछ इनिशियल्स हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही इनिशियल्स हों, ठीक है। तो और ज़्यादातर लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी यहाँ पर हैं, और यहाँ पे लियो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये यहाँ पर मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं। और आपकी जो राशि हो सकती है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादातर सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, तो ये सभी के लिए है। तो आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो, आपकी ये रीडिंग मेरी अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया, जिन्होंने भी द कंप्लीट वर्ल्ड का कार्ड चूज़ करा था, हम उनके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि जो भी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अभी एंटर किए हैं उनके बारे में जानेंगे कि आप उनके साथ में कैसा फील कर रहे हैं। अभी जो आप मूव ऑन के बाद आप नए रिलेशनशिप में आप आए हैं, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, आप किस तरीके से इस चीज़ को फील कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले नंबर हम निकालते हैं उनकी तरफ से कार्ड कि आप कैसा फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखेंगे, पहले आपकी फीलिंग्स के बारे में देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, बहुत कन्फ्यूज़न में आप रहे हैं, और जब आपके सामने ये पर्सन आए हैं तो आप एकदम से आपको लगा कि हो सकता है ये पर्सन मुझे भगवान ने मेरे लाइफ में भेजा है। तो आप बिल्कुल से सरेंडर हैं, भगवान की शरण में हैं, और आप सोचते हैं कि ये जो भी अगर रिलेशनशिप है, अगर ये मेरे लिए ठीक है तो इसको भगवान की तरफ आपने बढ़ा दिया है कि ये ही इसको अच्छे से चलाए। अगर ये पर्सन यहाँ मेरे लिए है तो ये ही मेरे लिए, भगवान ही उसको अच्छे से चलाएगा। तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहे हैं जब आप ये पर्सन के साथ मिले हैं, तो थोड़ा सा आपको मन में समझ नहीं आया, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप से आप बाहर निकले थे, तो आपको थोड़ा सा डर था कहीं ना कहीं कि ये पता नहीं कहीं ऐसा ना हो, कुछ गड़बड़ हो, कुछ ऐसा हो। तो ऐसा भी हो सकता है। और आप इनके साथ में हमेशा ऐसा हो सकता है कि आप इनको कहीं ऐसी जगह मिले हों, जैसे कोई मंदिर, धर्म स्थल, या फिर कोई हॉस्पिटल, ऐसी जगह पर, यहाँ चैरिटी वगैरह कुछ ऐसी जगह हो सकता है आप इनसे मिले हों, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन भी आपके साथ में जो है हो सकता है कि ये भी ब्रोकन हार्ट हो, ये भी बहुत तकलीफ में हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन के साथ ही इनका रिलेशन हुआ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो अपनी परिस्थितियों से परेशान हो, दुखी हो, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा निराश हो। तो ऐसा भी हुआ कि आप भी निराश थे, वो भी निराश थे, तो दो लोग जब मिल गए तो धीरे धीरे आप लोगों में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे को फिर चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकते थे, एक दूसरे के साथ दे सकते थे, एक दूसरे को हील कर सकते थे। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, मे बी कितने लोगों के साथ जाती है ये बात, ठीक है। तो ऐसा चीज़ हुआ है। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन की स्टेट में रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप किसी के साथ हर्ट नहीं फील करना चाहते थे फिर से दोबारा। आप इस चीज़ में जाके बहुत कंफ्यूजन में थे कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या नहीं। तो कंफ्यूजन काफ़ी रहा, आपको काफ़ी कंफ्यूजन था इस पर्सन के लिए आपके मन में कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। और आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते थे अपनी तरफ से। मुझे लगता है कि भगवान के ऊपर आपने ज़्यादा छोड़ रखा था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और शायद आपको शायद चीज़ें वहीं से गाइडेंस मिली, और काउंसलिंग वगैरह भी हुई है, या मुझे लगता है कि किसी ने आपको, दोनों लोगों को समझाया है कि क्या करना है, क्या नहीं। शायद आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, हील कर सकते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि हील करने के बारे में, नई शुरुआत करने के बारे में आप दोनों ने एक कहीं से आपको प्रेरणा मिली है कि या ये पर्सन ऐसा है कि आपको इनके साथ में आगे नई शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा आपको और इनको फील हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा है, क्योंकि 5 नंबर यहाँ पर 2 बार आया, और 5 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक नई शुरुआत के बारे में बताता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हुई होंगी। आपने कई बार इनसे थोड़ा सा भागने की कोशिश भी की है। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता होगा पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को आपने बहुत टाला है,
लेकिन कुछ चीज़ों कुछ समय तक इनके साथ आप आना नहीं चाहते थे, आपने इनको अवॉइड करने की बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन फिर आपको काउंसलिंग के दौरान या किसी ने आपको आपके म्यूचुअल फ्रेंड ने या किसी ने आपको थोड़ा सा समझाया कि आपको किस तरीके से इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहिए, इस कन्फ्यूज़न की स्टेट से बाहर आना चाहिए, या भागना नहीं है आपको, क्योंकि आपको किसी ना किसी के साथ में रहना है। तो ये आपको थोड़ा सा इनको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की स्टेट में आप रहे, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अब हम देखेंगे कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोचते हैं, जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके लिए सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी लाइफ को बैलेंस करते हैं, जो उनको हील करते हैं, जो उनके तकलीफ को समझते हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, और आपके आने से उनको एक नई होप मिली है, नई उमंग मिली है। वो आपके बगैर अपनी लाइफ के बारे में सोच नहीं पाते हैं, उनको बैलेंस फील होता है आपके साथ, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है, काफ़ी उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी वजह से वो एक नई चीज़ अपने लाइफ में करना सीखे हैं। हो सकता है वो अपने जो काफ़ी पहले सैडनेस और निराश रहते थे, वो अब चीज़ वो नहीं है, अब उनके मन में निराशा नहीं है, ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। द स्टार का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको अपनी विश मानते हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत बैलेंस हैं, और इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ बहुत खुशियों से भर गई है, बैलेंस हो गई है। जो वो इम्बैलेंस फील करते थे अपनी लाइफ में, उनको अब ये चीज़ फील होती है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में अब एक बैलेंस आ गया, एक खुशियाँ आ गई हैं, ऐसा उनको फील होता है। चलिए और देख लेते हैं। बिल्कुल इनके लाइफ में अब आपके अलावा कोई और पर्सन नहीं है, ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, उसको ही अच्छा बनाने के बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि एक ब्लेसिंग की तरह आप उनकी लाइफ में हैं, और इस रिलेशनशिप पर वो बहुत काम करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप के लिए उनकी तरफ से एफर्ट्स, जहाँ आप भागते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं, वो ऐसा हुआ है। अब आप ज़रूर थोड़ा सा वो फील करते होंगे कि नहीं ये ठीक है ये पर्सन, लेकिन उनकी तरफ से ये चीज़ हमेशा से रही है कि नहीं, मुझे इसी पर्सन के ऊपर काम करना है, यही पर्सन है जिनके साथ में मुझे फील अच्छा हीलिंग वाली फील आती है। ठीक है, कभी कभार क्योंकि ये खुद भी ब्रोकन थे, तो ये एक अपने आप को अनकंफर्टेबल फील तो ज़रूर करते थे शुरुआत में। ये आपके साथ में आपके साथ में अपने जो होता है एक जो प्रेम भरा जो रिलेशनशिप होता है, वो उसके लिए वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील ज़रूर करते थे, लेकिन आपके लिए ही मन में इनकी भावनाएं रही हैं, आपके लिए ही इन्होंने फील करा है कि चलो यही इंसान एक ऐसा है जिसके लिए मेरे मन में सारी फीलिंग्स हैं। तो फीलिंग्स को लेकर थोड़ा शुरुआत में अनकंफर्टेबलनेस ज़रूर रही है, क्योंकि उन्हें आपकी तरफ से कन्फ्यूज़न के स्टेट जब फील होते थे तो वो ये जानते तो थे, लेकिन कभी कभी आपके जेस्चर से उनको समझ में आता था, तो वो कभी कभी ये अनकंफर्टेबलनेस उनके जेस्चर में भी आपको फील होती होगी, क्योंकि वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपके ही साथ में रहना चाहते हैं, और जो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि आप दोनों एक ऐसे दौर में एक दूसरे के साथ में आए थे जब दोनों ही निगेटिविटी के दौर से गुजर रहे थे। आप दोनों ही निगेटिविटी के उस दौर में एक दूसरे के साथ आए जहां आप भी बहुत निराश थे और ये पर्सन भी बहुत निराश थे। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। यहाँ के लिए इसके लिए मैं सिर्फ 4 कार्ड्स निकालूंगी, आप दोनों के फ्यूचर को देखेंगे हम, उसमें क्या है म्यूचुअल, आप दोनों के थॉट क्या है इसको लेकर। म्यूचुअल थॉट के लिए हम यहाँ पर कार्ड निकाल रहे हैं। तो म्यूचुअल थॉट ये है कि आप लोग दोनों ही ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, ऐसे लोग जो आपकी ही तरह थे, आपकी तरह ही निराश थे, दुखी थे, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, उनके लिए हीलिंग करना चाहते हो, क्योंकि आप उस चीज़ से निकले हैं, आप उस दुख से निकले हैं, आप परेशानी से निकले हैं। तो आपको लगता है कि आपको उस तरह से लोगों के लिए काम करना है, आप उस तरह से स्टेबिलिटी चाहते हैं, लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए काम करना चाहते हैं और खुशियाँ बांटना चाहते हैं, या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे लोगों में खुशियाँ हों। ठीक है, तो ये आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचते हैं कि आप दोनों फ्यूचर में कुछ इस तरह की काम करें, और फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ खोलना चाहते हैं या कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं दोनों मिलके, कि जिससे लोग जो हैं खुश हों, ऐसा मुझे दिख रहा है।
यहाँ मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर फ्यूचर में बहुत खुश होंगे, अपने इस डिसीजन को लेकर आप बहुत खुश होने वाले हैं और इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा आगे तक लेके जाएंगे और इसको बहुत संभाल के रखना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि चाहे अभी तक आप भागते हुए नज़र आ रहे हो या कुछ भी नेगेटिविटी रही हो, लेकिन अब यहाँ दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को एक अंडरस्टैंडिंग में और बहुत पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। सारी चीज़ों को लेकर आप लोग आगे चलेंगे और यही चीज़ें आप लोगों को एक दूसरे के लिए फील भी होती हैं और आगे भी फील करेंगे आप। और यहाँ पर एकदम सॉलिड ऑफर एक दूसरे को देने वाले हैं आप लोग एक दूसरे को। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, एकदम एक दूसरे के साथ में नई शुरुआत करेंगे। पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो या कोई दूसरी चीज़ों को लेकर, उन सबको आप लोग पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे उस चीज़ को काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ही पर्सन के साथ में रहेंगे। कहीं भी कंफ्यूजन नज़र नहीं आता है मुझे फ्यूचर को लेकर आप दोनों की। और एक और कार्ड, तो बिल्कुल आप दोनों बहुत मेहनत के साथ में अपने आप को स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना वेल्थ वाइज, आप दोनों एक दूसरे को एक उसमें पहुंचाएंगे। जहां तक लगता है मुझे, आप दोनों एक साथ काम करना चाहते हैं ताकि आप लोगों की लाइफ स्टेबल हो, पॉजिटिव हो और हर तरीके की चीज़ें हों जिससे कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएँ और खुद की भी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, यहाँ कुछ इनिशियल्स ले लेती हूँ मैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। सो I, T, H, J, this is M or W, it can be, okay, so C and L, okay, so ये हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, इसके अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे, ये तो कुछ अंदाजे से निकले हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और देखते रहिए डिवाइन टैरो 777 नई नई रीडिंग्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला जिन्होंने भी ये द फूल का कार्ड चूज़ करा था, हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि उनकी क्या थॉट है अपने इस न्यू रिलेशनशिप, मूव ऑन के बाद। अब अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में आए हैं तो वहाँ आप क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी इस पर्सन को लेकर, जो नया पर्सन है उसके बारे में क्या थॉट है, क्या आपके बिहेवियर है, क्या सोच है आपकी इस इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में। आप जब काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने इस सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप मेरा सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, क्योंकि पिछला रिलेशनशिप के साथ आपका काफ़ी बेटर अनुभव रहा है। तो जब नया आप न्यू रिलेशनशिप में हैं तो आप थोड़ी सी चीज़ों को लेकर केयर बनाए रखे हैं और आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हों। तो सोच है आपके मन में, उसको सही से काम करने के बारे में आप सोच रहे हो, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। और आप कभी कभी जल्दबाज हो जाते हो, कभी कभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे डिसीजंस भी ले लेते हैं कभी कभार इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको ये भी लगता है कि ये जो पर्सन है वो भी बहुत जल्दबाज हैं और आप में और उनमें थोड़ा सा ये फ़र्क है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, फिर कोई एक्शन लेते हैं। जबकि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, वो पर्सन ज़्यादा ही एक्शन लेते हैं, जल्दी से एक्शन लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, एक्शन बहुत जल्दबाजी में लेते हैं। तो बहुत ही कोई भी चीज़ सोचना बाद में है, एक्शन पहले ले लेना है, ऐसा आपको लगता होगा कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा सोचते नहीं हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत नए हैं तो इनके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है गवर्नमेंट जॉब में है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकी या जो जॉब में तो हैं या तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं ये पर्सन, और ऐसा भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो। कुछ तो इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं और नई शुरुआत हो रही है, आपको बहुत हैप्पी फील होता है। आप इनके साथ में हैप्पी फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको लगता है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए हैं और इनको अच्छे बुरे की बहुत समझ है, इनको अच्छे बुरे की समझ है, इनके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं भगवान की और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। प्लस ये थोड़े से धार्मिक भी हैं, स्टेबल हैं इनकी लाइफ में और ये जो है अट्रैक्टिव भी हैं, इनकी बॉडी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है तो ये भी आपको बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत ही
भगवान के प्रति समर्पित हैं, स्टेबल हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छा बुरा सब समझते हैं, तो ये चीज़ आपको इनकी अट्रैक्ट करती है। ये सारी चीज़ें जो इनकी खूबियाँ हैं ये आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। और देख लेते हैं। ये बहुत ही टू द पॉइंट बात करते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते। और ये भी चीज़ है कि इनसे कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। ये जो पर्सन है इनसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। कोई ये सोच ले कि हम इनसे कोई बात छुपा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये पर्सन जहाँ तक है लिब्रा, एक्वेरियस और जैमिनी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हैं, ऐसा नहीं है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर भी हो सकते हैं ये। ओके, एंड लियो भी हो सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। अब मैं ये देखूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो जो पर्सन हैं जो नए आए हैं आपकी लाइफ में, अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम उनके बारे में देख लेते हैं। उनको लगता है कि आप बिल्कुल मूव ऑन करके उनकी तरफ आए हैं, उनको मालूम है ये वाली बात, और आपने उनको ये बात बताई भी होगी तो उनको ये बात मालूम है। और आपको वो बहुत ही ज़्यादा, वो उन्हें अमेजिंग, वो इस चीज़ को लेकर अमेज होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जितना एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारा इंसान है उसको कोई इंसान कैसे छोड़ सकता है। वो कभी कभी ये चीज़ सोचते होंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, दिल से बहुत ही साफ हैं, पाक हैं, और बहुत ही आपका इमोशनल जो है बैलेंस, आप बहुत ही इमोशनली अटैच फील करते हैं। तो कोई भी इंसान कैसे आपको हर्ट कर सकता है। और आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग भी हैं, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, तो कैसे किसी ने आपको उस तरह से आप जाने दी अपनी लाइफ से, तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो आपको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा फील करते हैं। और ऐसा भी होता होगा कि उनको बहुत पॉजिटिव फील आती है आपके साथ में। उन्हें ये भी मालूम है कि वो अपने बिजीनेस की वजह से आपकी तरफ अगर एक भी कदम बढ़ाते हैं तो आप उनकी तरफ 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि यहाँ आप उन चीज़ों को लेकर कभी कंप्लेन नहीं करते हैं उनसे कि अगर उन्होंने आपको कभी टाइम नहीं दे पाया किसी भी रीज़न से, तो वो आप कभी भी उनको कंप्लेन नहीं करते हैं। ऐसा उनको लगता है, उन्हें समझ में आता है कि आप काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। उनको थोड़ा सा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर जगलिंग करते हैं, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और आप कभी कभी परेशान हो जाते हैं उन 2 ऑप्शंस को लेकर, 2 चीज़ों को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर। कभी कभी हो सकता है आप कंफ्यूजन की स्टेट में रहे हों इसी पर्सन को लेकर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा ना हो कि पुराने रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा सा डर है आपके मन में, तो आप ये सोचते होंगे कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उसी तरीके की चीज़ हो जाए। तो शुरुआत में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रहे होंगे प्रॉब्लमेटिक, और हो सकता है कि 2 पर्सन को लेकर भी आप ज़्यादातर कंफ्यूज रहे हो सकता है इनको लेकर, और एक और पर्सन आपकी लाइफ में होंगे कि किसकी तरफ जाएं, किसको चूज़ करें, शायद ऐसा रहा होगा। या फिर इनकी लाइफ में रहना है कि नहीं रहना है, कुछ भी चीज़ हो, आप ऐसी किसी चीज़ से थोड़ा सा रूबरू हुए हैं, इस तरह की जगलिंग की है आपने, ऐसा कुछ हो सकता है। आपका आप बहुत ही दुखी रहे हैं, बहुत हार्ट ब्रेक फील हुआ करते थे। आपने उनको अपना हार्ट ब्रेक भी बताया होगा आपने कि मुझे कितना दुख और कितनी तकलीफ़ हुई है पुराने रिलेशनशिप में, ऐसा भी आपने उनको बताया होगा। और ये भी बताया होगा कि आपको जो आपने उस पर्सन उस रिलेशनशिप से निकले हैं वहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आपके उस वाले पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपने उनको बताई हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने अपनी ये वाली बात उनसे बताई है, आपने ये बात हाइड नहीं करी है, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि ये चीज़ हाइड करके आप आगे बढ़ें। आप चाहते थे कि सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन क्लियर रहें हमेशा, ताकि आप लोग अच्छे से रह पाएँ। ठीक है, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा खो जाते थे, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी रहते थे, बहुत खो जाते थे अपनी चीज़ों में। आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप से काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करा है, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है, तो कहाँ गलती रहेगी, क्या आपने ऐसी गलती की या उनकी उस तरफ से रिलेशनशिप में कुछ गलती नहीं है, कि उस चीज़ को आपने हमेशा ढूंढने की कोशिश की है, उस एक्सपीरियंस पर काम करने की कोशिश की। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ म्यूचुअल आप दोनों की फीलिंग क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर प्रेजेंट के, और इसके लिए मैं सिर्फ 4 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल क्या सोचते हैं आप दोनों इस रिलेशनशिप के लिए। तो म्यूचुअल ये सोचते हैं कि आप एक दूसरे को जस्टिस देना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही करें या धोखा दें एक दूसरे को। आप दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहते हैं, धोखा नहीं देना चाहते हैं, ना ही दुख देना चाहते हैं। ऐसा आप लोग चाहते हैं कि एकदम से सही
तरीके से आप लोग आगे बढ़ें, सही चीज़ें आप दोनों के आगे जो भी चीज़ आगे फ्यूचर में करते हैं वो सही हों, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों थोड़ा सा बाउंड्रीज में फील करते हैं, ऐसा आपको हो सकता है कि आप अपने आप को एक बाउंड्री में रखा हुआ हो आप दोनों ने, और उस चीज़ को लेकर आप लोग एक दूसरे को बता रहे हों कि देखो हमारी ये बाउंड्रीज हैं, अभी अगर हम लोग अभी शादी वगैरह नहीं करते तो हमारी ये बाउंड्रीज रहेंगी, हमको यहाँ तक ही काम करना है, यहाँ तक ये हमारे रिलेशनशिप में हमको रहना है। कुछ आपने एक दूसरे के लिए नियम बनाए होंगे, नियम कायदे बनाए होंगे, जो भी हों आप लोगों को पता होगा, उन कायदों को आप लोग एक दूसरे को चाहते होंगे कि वो फॉलो करें। ऐसा आप लोगों की एक दूसरे के प्रति मन में ये भाव होंगे, ताकि ये एक चीज़ बनी रहे। और देख लेते हैं, और ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए हर इंसान से लड़ने को तैयार हैं, आप चाहते हैं कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। तो ये चीज़ आपको दिखती है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन आप एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के लिए सबके सामने भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, ये आप चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जहाँ तक आप कर सकते होंगे करेंगे। चलिए, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं। द लवर्स का कार्ड है, और ये चीज़ दिखाती है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। यहाँ पर एक 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था और द लवर्स का कार्ड भी आया है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि ये आपके साथ में एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट की फीलिंग रखते हैं, और इसके लिए आपको ये कभी भी ऐसा नहीं होता होगा कि आप दोनों एक दूसरे से दूर जाने के बारे में सोचते हो, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम और सम्मान फील करते हैं। कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर कि क्या क्या इनिशियल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर है एन, ये है पी, ई, एफ, एक्स, एन, आई थिंक जेड, आई थिंक दिस इज जेड और दैट वाज जेड, और दिस इज जी, U, D, and last one is B. Okay, so these are the initials and I hope ये आपके साथ में रिलेट की हो ये रीडिंग। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।